ई शिपिंग 1948 में हुई थी इस कंपनी की शुरुआत और निजी क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। कच्चा तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस और साथ ही ड्राई बल्क कमोडिटीज की शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार करती है। कंपनी के पास है पूरे 42 जहाज और इसमें 28 टैंकर है और 14 ड्राई बल्क करियर है। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ जी शिव कुमार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। IIM अहमदाबाद से सर ने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की है मैनेजमेंट में और 1990 में मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद से कंपनी के साथ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पर जुड़े और आज सीएफओ भी हैं आप और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी। शिव कुमार साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुरुआत करता हूँ, आपकी कंपनी आजकल बड़ी खबरों की वजह से बहुत सुर्खियों में। कल ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर भी आई जिसमें आपने एक जग पहल इस करियर को आपने बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। सर जरा बताएं किस तरह की ये डील है, कब तक पूरी होगी और कितना रेवेन्यू कंपनी को आने वाला है, पूरी डिटेल्स बताएं सर इसके बारे में। नमस्कार अनिल जी, और हमें आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ, ये जग पहल को बेचा है। उसके पहले हमने 2 ऐसे ही जहाज लेकिन थोड़े मॉडर्न वाले लिए हैं, तो वो अनाउंस किया है। वो अगले 2 महीने में दोनों जहाज हमें डिलीवर हो जाएंगे। तो 2 एडिशन होंगे और एक ये जग पहल को हमने सेल किया है, तो उसको डिलीवर करेंगे बायर को। सो नेट एडिशन एक जहाज की है। बेसिकली इसको हम इसलिए कर रहे हैं कि ये हमें फ्लीट को मॉडर्नाइज करना है। जग पहल तो 2004 में बनाया हुआ जहाज है। जो जहाज हमने लिए 2010 और 2013 वाले हैं, तो थोड़ा मॉडर्नाइज कर रहे हैं फ्लीट को। इसीलिए ये ट्रांजैक्शंस किए हैं हमने। तो जनरली आपके लिए तो बिजनेस, चूंकि जहाज के जरिए आप गुड्स इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करके फ्रेट कमाने का है, राइट? सो अब आपके नेटेड एक एक्स्ट्रा जहाज आपके एडिशन हो जाएगा, राइट सर? हाँ जी। और ये दोनों जहाज जो नए आने वाले कब तक आ जाएंगे सर? ये तो अगले अप्रैल मई में दोनों डिलीवर हो जाएंगे। ओके। और हमारे पास इनफैक्ट एक तो अगले 1-2 हफ्ते में हो जाएगी। ओके। और जो जो जहाज थोड़े पुराने होते जाते हैं फिर आप उनको बेच देते हैं ताकि आप नए और ले पाए फ्लीट में। बिल्कुल। हाँ जी, जो हमारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है, थोड़े मॉडर्न वाले जहाज रहेंगे, उनको मीट करने के लिए हम ऐसे करते हैं। तो सर अभी आपकी फ्लीट की पूरी कैपेसिटी कितनी है, कितने जहाज है, कितने ड्राई बल्क करियर हैं, कितने टैंकर से जरा समझाएं और इन दोनों में फर्क क्या होता है? हाँ जी, तो हमारी फ्लीट तो जैसे आपने कहा आजकल 42 है। उसमें 2 और ऐड करेंगे और एक कम हो जाएगा, तो 43 हो जाएगा। इनमें से 14 तो ड्राई बल्क शिप्स हैं जो ड्राई कार्गोज ट्रांसपोर्ट करते हैं, आयरन ओर, कोल, स्टील, ग्रेन्स, लाइमस्टोन वगैरह। सो जो ड्राई कार्गोज हैं। और 3 टाइप के जहाज हैं हमारे पास टैंकर्स में। एक तो एलपीजी है, जो रेफ्रिजरेटेड जहाज हैं, जो एलपीजी ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब प्रोपेन और ब्यूटेन। उनके 4 जहाज हैं हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास 6 क्रूड टैंकर हैं जो कच्चा तेल ट्रांसपोर्ट करते हैं। और बाकी के प्रोडक्ट टैंकर्स हैं जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये है हमारी फ्लीट। इसके अलावा हमारा एक होली ओन्ड सब्सिडरी भी है, ग्रेट शिप इंडिया लिमिटेड, जो ऑफशोर बिजनेस में है, जिनके पास 4 जैकअप रिग हैं जो ओशन में ड्रिलिंग करते हैं, और 19 ऑफशोर सप्लाई वेसल्स हैं जो ड्रिलिंग एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं ऑफशोर में। तो वो भी बिजनेस है हमारा। ओके, परफेक्ट। तो टोटल हमारे एक्चुअली 65 एसेट्स हैं एज ऑफ डेट। शिव कुमार साहब, ये अभी जो कुछ महीनों पहले जो रेड सी में जो समस्याएं हुई थी और इनमें से जहाज़ों की आवाजाही पर बड़ा फर्क भी पड़ा था, ये किराए भी काफ़ी बढ़ गए थे। ये समझाएं सर, किराए बढ़ने से आपको फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, या आप क्लाइंट्स को ही पास ऑन करते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता? कि इस तरह की सिचुएशन में कैसे आप मैनेज करते हैं? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारी जो कैपेसिटी है, एक तो आप फिक्स रेट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो 1 साल, 2 साल या 3 साल के फिक्स रेट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे बिजनेस में, या तो आप स्पॉट मार्केट में चला सकते हैं, ये जो वॉयज चार्टर है। तो इसके रेट्स तो चेंज होते रहते हैं। हमारे जहाज नॉर्मली स्पॉट मार्केट में चलाते हैं। एटलीस्ट 75 to 80% ऑफ आवर कैपेसिटी इज इन द स्पॉट मार्केट एट एनी टाइम। तो जब मार्केट्स ऊपर नीचे होते हैं तो उनकी इफेक्ट
बड़ी जल्दी आ जाती है हमारी फ्लीट में और हमारी पीएनएल में। तो वो चेंज जल्दी पता चलता है हमको, क्योंकि इतनी कैपेसिटी है हमारी स्पॉट मार्केट में। तो हमारी ये कॉन्शियस स्ट्रेटेजी है, क्योंकि स्पॉट मार्केट में रहने से अर्निंग्स बेहतर होते हैं टाइम चार्टर से। क्या होता है इससे कि ये थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है रिजल्ट्स में, बट वो तो ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में हम नहीं सोचते हैं, हम लॉन्ग टर्म में बेटर रिजल्ट्स और बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी की सोचते हैं। इसीलिए हम ज्यादा स्पॉट मार्केट में चलाते हैं हमारे शिपिंग फ्लीट। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। सर एक चीज़ और समझाएं, जैसे मैं वित्त वर्ष 2023 के आपके नंबर्स देख रहा था, 2022 के कंपैरिजन में आपका EBITDA यानी काम का जो मुनाफा डबल हो गया, आपका रेवेन्यू 62% ग्रो है, यानी कि बहुत तगड़ा साल रहा है फाइनेंशियली आपके लिए। ये साल खत्म हो ही चुका है कल ही, किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है, और क्या वित्त वर्ष 2025 के लिए कोई आप आउटलुक वगैरह दे सकते हैं सर? जी, मैं स्पेसिफिक आउटलुक तो दूंगा नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है। 80% कैपेसिटी स्पॉट पे है, तो कल के रेट्स हमें पता नहीं है। एक जो फंडामेंटल्स दिख रहे हैं हमें, वो फंडामेंटल्स से तो लग रहा है कि मार्केट स्ट्रांग होनी चाहिए। टैंकर मार्केट भी स्ट्रांग होनी चाहिए और बल्क कैरियर मार्केट भी स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑफशोर मार्केट तो स्ट्रेंथ वो बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ उसका। तो इट शुड बी अ स्ट्रांग ईयर। पिछले साल के कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो $3-4 हज़ार चेंज हो जाएंगे तो इमीडिएटली एक $100 बिलियन का डिफरेंस पड़ जाता है, बिकॉज उतना कैपेसिटी हमारा ओपन है। सो इन जनरल हम तो कहेंगे कि मार्केट शुड बी स्ट्रांग इन FY25 फॉर टैंकर्स एंड बल्क कैरियर्स, एंड बिकॉज the new supply coming into the market of new ships from shipyards, वो काफी लिमिटेड है, और इसीलिए मार्केट बैलेंस बनी रहेगी जो अभी है। तो इसलिए मार्केट थोड़ी स्ट्रांग ही रहनी चाहिए इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इन FY25। कि तो ये आपके लिए बिल्कुल साल अगला भी आपके लिए बढ़िया, बेहतर और मजबूत रहने की उम्मीद कर सकते हैं। शिव कुमार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया सर आपने, और विस्तार से पूरा समझाया भी हमें कि किस तरह से आगे बिजनेस का आउटलुक आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद अनिल। जी शिपिंग के CFO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी शिव कुमार साहब बताते हुए अपनी कंपनी के बारे में। बाजार